फिल्में और कला समाज का आईना होती हैं। अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा। सर के चुनरिया के बोल हमारे समाज और संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। यह मनोरंजन है या अश्लीलता का नंगा नाच, सिर्फ व्यूज के लिए सुरों का गला घोटती अश्लीलता, शब्दों की मर्यादा, कला का सम्मान, संगीत की पवित्रता लगातार खोती जा रही है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीजें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय अध्यक्ष जी, फिल्में और कला समाज का आईना होती हैं। अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा। फिल्म कैडी द डेविल में गाना सर के चुनरिया के बोल हमारे समाज और संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। आज चाहे ओटीटी हो, लाइव कंसर्ट हो, म्यूजिक एल्बम हो, यह मनोरंजन है या अश्लीलता का नंगा नाच, सिर्फ व्यूज के लिए सुरों का गला घोटती अश्लीलता, शब्दों की मर्यादा, कला का सम्मान, संगीत की पवित्रता लगातार खोती जा रही है। तानसेन, अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, किशोरदा, मुकेश आदि की विरासत वाला हमारा देश किस नैतिक पतन की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से समाज को परोसी जा रही अश्लीलता पर तत्काल रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी, कोई नया डिजिटल कानून बनाने पर विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पर बैन लग चुका है और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture, और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीज़ें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।